हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट। प्रोग्रामिंग इन सी के टर्म में हम समझेंगे कि फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट जो है इनका क्या रोल है। जब हमें अपने डेटा को एंटर कराना है या डिस्प्ले कराना है एक पर्टिकुलर फैशन में, हम चाहते हैं हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक फॉर्मेटेड उसमें हो, तो एक बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट। इन केस ऑफ इंटीजर जब हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो डेटा हम एंटर कर रहे हैं या डिस्प्ले करा रहे हैं वो उसकी विड्थ कितनी हो या मैक्सिमम फील्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसके लिए ये W यूज़ हो रहा है। D इंटीजर के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर है जो हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो %WD ये इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है। W जो है वो विड्थ को स्पेसिफाई करता है। WF ये फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को। ये W जो है अगेन ये विड्थ को स्पेसिफाई करेगा कि अगर हमारा नंबर रियल नंबर है तो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद जितने भी हमारे डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को हम विड्थ में कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। WS स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर्स को हम कैसे विड्थ फील्ड के अंदर स्पेसिफाई करते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट की हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सबसे पहला है फॉर्मेट फॉर इंटीजर इनपुट। अब इंटीजर इनपुट के लिए जो हमारा फॉर्मेट यूज़ हो रहा है दैट इज़ %WD। अब हमें इसे यूज़ करना है तो हम अभी इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन दैट इज़ scanf। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर मैंने scanf में %2D ठीक है यहाँ पे दिया है और %3D यहाँ पर दिया है तो इसका क्या मीनिंग है। %2D, D मीन्स इंटीजर और ये जो 2 है वो विड्थ को स्पेसिफाई करेगा। इट मीन्स हम 2 कैरेक्टर्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं एट मैक्स हम 2 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम सेकेंड नंबर लेंगे B के लिए उसकी लेंथ कितनी हो गई 3 कैरेक्टर्स। तो ये बिकॉज यहाँ पर %3D हमने लिया है तो ये A और B 2 वेरिएबल है, ये हमारा A के लिए और ये 3D जो है वो B के लिए है। तो ये scanf में हमने ये लाइन दी तो इसका पर्पस क्या है, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वो 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या है, सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हेन इनपुट लेंथ इज़ लेस देन द गिवन फील्ड विड्थ, इट मीन्स जो भी हमने फील्ड विड्थ दी है लाइक हमने 2 दिया है और डिजिट हम 1 स्टोर कर रहे हैं तो वो ईजिली स्टोर हो जाएगी, उसके लिए कुछ भी ऑल्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो भी हमारी विड्थ है उससे हमारी जो कैरेक्टर के हम इनपुट जो कर रहे हैं उसकी लेंथ कम है। लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, इनपुट किया 5 और नेक्स्ट नंबर हमने दिया 25। तो ये 5 और 25 सबसे पहले विड्थ चेक होगी। तो 5 हमारा क्या है, सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर क्या था 2, एट मैक्स हम 2 डिजिट स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो ये ईजिली स्टोर हो जाएगा A में। तो A इज़ 5, A के अंदर 5 स्टोर हो गया। नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी 25 जो हमने इनपुट किया और हमारी जबकि फील्ड की विड्थ कितनी थी एट मैक्स %3D, तो 3 कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते थे, 3 डिजिट्स को स्टोर कर सकते थे। यहाँ पे कम है। ठीक है, तो जो भी हमने इनपुट किया डेटा वो कम है एक्चुअल विड्थ से। तो यहाँ पर ये 25 है तो 25 हमारा एज इट इज़ स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो यह थी हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या आती है, व्हेन द इनपुट लेंथ इज इक्वल। तो यहाँ पर ये हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी, व्हेन इनपुट लेंथ इज इक्वल देन द गिवन फील्ड विड्थ। तो जो भी हम फील्ड विड्थ दे रहे हैं उसके साथ अगर हमारी इक्वल आ रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर टर्म क्या क्या इक्वल, बोथ आर इक्वल। लाइक 2 डिजिट्स यहाँ पर है और 3 डिजिट्स यहाँ पर है तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, इनपुट कर लेते हैं हम कोई भी 2 डिजिट नंबर और यहाँ पर हम देंगे 3 डिजिट नंबर। क्लियर, तो ये 2 डिजिट्स और ये हो गई 3 डिजिट्स। हमने यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पर 3 डिजिट्स के लिए स्पेसिफाई किया हुआ था फॉर्मेट। तो यहाँ पर A में क्या स्टोर होगा, A इज़ 15 एंड B इज़ 253 एज इट इज़ ये स्टोर हो जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ ये स्टोर कर रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी इसको डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, व्हेन द इनपुट लेंथ इज
ग्रेटर, ठीक है, अगर ये हमारी लार्जर है, इनपुट लेंथ ग्रेटर है देन द गिवन फील्ड विड्थ, तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी है। सपोज मैं यहाँ पर एक डिजिट और दे रही हूँ, ठीक है। अब अगर हमारा ये नंबर है तो यहाँ पर क्या है 3 डिजिट्स, ठीक है, और ये नेक्स्ट 3 डिजिट्स, तो इस केस में पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। 154 हमारा फर्स्ट नंबर है और ये कितने नंबर स्टोर करेगा 2 डिजिट्स को, ठीक है। तो ए में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा 15, 2 डिजिट स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टर हो गया। नेक्स्ट जो नंबर नेक्स्ट डिजिट आएगी हमारी 4, ये 4 हमारा किस में स्टोर हो जाएगा बी में, बिकॉज यहाँ पे स्पेस है तो ये आगे जितनी भी इनपुट है उसको ये इग्नोर करता है। क्लियर। तो ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी 15 और 4। तो ये हमारी 3 पॉसिबिलिटीज़ थी इन केस ऑफ इंटीजर इनपुट %WD में। अब हम देखते हैं इंटीजर आउटपुट के केस में, ठीक है, क्या %WD का रोल है। समझते हैं फॉर्मेट फॉर इंटीजर आउटपुट। तो इंटीजर आउटपुट के लिए हम %WD यूज़ कर रहे हैं। ये W जो है वो क्या है विड्थ, और D जो है वो हमारा इंटीजर के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर है। तो अब क्योंकि ये हम आउटपुट के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो लाइब्रेरी फंक्शन हमारे पास क्या होता है printf, ठीक है, हम कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं। तो A हमने यहाँ पे दिया %3D, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या दिया %4D। A और B को हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये 3D जो है वो 3 डिजिट्स, ठीक है, लेगा, और यहाँ पर %4D ये 4 डिजिट्स के लिए। तो किस तरह आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो A इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने ब्लॉक डिस्प्ले किए हैं हर एक कैरेक्टर के लिए, लाइक A देन इक्वल अब %3, तो ये जो 3 डिजिट्स हैं, ठीक है ना, 1 2 3, ये 3 डिजिट्स हमारी इस A के लिए हो गई। क्लियर। फिर नेक्स्ट इज कॉमा देन B इक्वल %4, नेक्स्ट ये 4 डिजिट्स, ये हमारी किसके लिए हो गई B के लिए। तो ये हमारी डिजिट्स जो है वो इस तरह, ये ब्लॉक्स अभी खाली। नेक्स्ट इज व्हेन द लेंथ ऑफ वेरिएबल इज लेस देन द विड्थ स्पेसिफायर। अब विड्थ जो स्पेसिफाई की है हमने वो है 3 और 4। अब जो इनपुट हम कर रहे हैं वो उससे लेस है, लाइक A हमने 2 डिजिट्स का लिया है और B हमने एक ही डिजिट का लिया है 5, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हम इसे स्टोर करें तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, A हमारा, ठीक है, यहाँ से स्टोर होगा इस तरह। क्लियर। तो ये हमारा इस तरह राइट हैंड साइड से स्टोर हो रहा है। इस B हमारा क्या है 5, तो ये 5 हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। क्लियर। अगर हमारी लेंथ इक्वल होती, हम यहाँ पे कोई और नंबर फॉर एग्जांपल हमने लिया, A जो है, ठीक है, ये हमारा है 273 और B इज, ठीक है, 1992। इन दैट केस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये नंबर्स हमारे एज इट इज़ यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। 27, नेक्स्ट नंबर इज 273 एंड 1992। क्लियर। अगर ये नंबर हमारे ग्रेटर होते हैं, ठीक है, इन दैट केस ये तब भी प्रिंट करता है, तो printf जो है वो तब भी प्रिंट करेगा। तो ये था फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ठीक है, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट इन केस ऑफ इंटीजर। चलिए समझते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के केस में फॉर्मेट जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो %WF यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। तो हम सबसे पहले इनपुट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इनपुट के लिए हमारे पास scanf हो गया, ठीक है, हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है %3F, ठीक है, और %4F A और B के लिए। तो हमने यहाँ पर ये जो %3F दिया है, ठीक है, यहाँ पर ये 3 डिजिट्स जो हैं वो हमने स्पेसिफाई किए हैं और 4 डिजिट्स हमने B के लिए स्पेसिफाई किए हैं। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे क्लियर करते हैं, इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पर हम क्या इनपुट कर रहे हैं scanf के थ्रू, ठीक है। तो %3 दैट मीन्स A के लिए हमने क्या लिया 3 डिजिट्स और B के लिए 4। अब पहली इनपुट जो हमने दी वो क्या है, हमारी इनपुट डेटा जो है उसकी विड्थ लेस देन है, ठीक है, स्पेसिफाइड विड्थ से। तो 2, ठीक है, ये हमारा A के लिए और ये है B के लिए। तो ये हम इनपुट कर रहे हैं, तो 2 और ये 4.5। तो आउटपुट में क्या जनरेट होगा A और B के लिए, यहाँ पर 2 है, ठीक है, विड्थ हमारी ज़्यादा है, तो ये 2 जो है, ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा
2.0, ठीक है ना। ये हमारी 3 डिजिट्स यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट इज बी। अब बी इज हमारा 4.5 और यहाँ पर जबकि हमने 4 डिजिट्स मैक्सिमम एट मैक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर लेगा 4.50, ठीक है। तो ये स्टोर करेगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड इनपुट अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमने इनपुट जो ली है, ठीक है, वो क्या है 7.2। तो 3 डिजिट हमने स्पेसिफाई की थी, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा 7.2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारी इनपुट जो लेंथ है, ठीक है ना, वो इक्वल है स्पेसिफाइड से, जो हमने विड्थ स्पेसिफाई की है। नेक्स्ट इज 3.47, बी के लिए भी ये इक्वल है, तो एज इट इज़ ये वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। थर्ड पॉसिबिलिटीज़ जो देखते हैं हम यहाँ पे 3.64, इनपुट लेंथ इज़ 3 और यहाँ पर हमारी क्या है उससे ज़्यादा है, ये ग्रेटर हो गई, ठीक है। जो इनपुट डेटा है वो हमारा विड्थ स्पेसिफाई हमने जितनी की है उससे ग्रेटर है दोनों केस में। तो यहाँ पर क्या स्टोर करेगा, ये पहली वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेगा ए में 3.6, ठीक है, ये ए के अंदर स्टोर हो गया। रिमेनिंग जो है 2, ये इसको सेकेंड नंबर कंसीडर करेगा, ठीक है। तो सेकेंड नंबर के लिए कितनी थी विड्थ 4, तो 0.00, ठीक है। तो ये स्टोर होगा इन केस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये था फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट, ठीक है। फॉर्मेट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट। फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट के लिए हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, फॉर्मेट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट दैट इज %WF। तो ये WF हम यूज़ करें। लाइब्रेरी फंक्शन इज अगेन प्रिंट एफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं, जिसको आपने समझना है ध्यान से। %4.1, तो ये जो 4.1 है फ्लोटिंग इज डेसिमल नंबर, ठीक है। तो पॉइंट के बाद भी हम वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो ये विड्थ है, ठीक है, जो इनिशियल जो आगे हमने ये विड्थ दी है 4, ये हमारी टोटल लेंथ है। W इज़ टोटल लेंथ, टोटल विड्थ कितनी रहेगी, और पॉइंट के बाद 1, तो पॉइंट के बाद हम एक डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या दिया 7.2, इट मीन्स टोटल लेंथ इज 7, ठीक है, इंक्लूडिंग द पॉइंट वैल्यूज़। तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो उसको भी इंक्लूड करेगा 7 में, और डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। तो 7.2 मीन्स 0.2 जो है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह हमें ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे क्लियर करते हैं। वैल्यूज़ ऑफ ए बी, अगर हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ इन केस, ठीक है, 5 है ए की वैल्यू और बी की है 2.6, तो हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। फर्स्ट वैल्यू इज़ 5, तो हम अगर 5 को यहाँ पे कंसीडर करें तो हमारी एक सिंगल डिजिट है, ठीक है ना। तो ये जो हमने यहाँ पर विड्थ स्पेसिफाई किया है, ठीक है, वो हमारा कम है इनपुट डेटा से। तो इस तरह 5 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और 5 के बाद हम यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 ले लेगा, ठीक है। तो 5.0, ठीक है, यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई ए की 5.0। नेक्स्ट बी, अब यहाँ पर हमारा है 2.6, तो 2.6 ये भी हमारा इनपुट डेटा से कम है। तो उस केस में हमारे पास क्या है 2.6, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2.60, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी बी की। तो ये हमारा ए और ये बी। नेक्स्ट इज, अब जो हम इनपुट कर रहे हैं डेटा, ठीक है, उसकी लेंथ जब इक्वल हो जाती है, लाइक यहाँ पर हमने लिया 4.1, तो 4 थी हमारी विड्थ, और यहाँ पर जो हम इनपुट कर रहे हैं ये भी हमारी 4 लेंथ है टोटल। तो ये सारे ब्लॉक्स में स्टोर हो जाएगा 37.2, ठीक है, ए के लिए। बी की वैल्यू हमने क्या लिया था विड्थ 7, और यहाँ पर भी ये 7 विड्थ का है नंबर, ठीक है, और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो एज इट इज़ ये नंबर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 1532.72, ठीक है। इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट नंबर इज, अगर हमारे नंबर है 45.321, अब डेसिमल के बाद तो एक डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पर है डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, क्लियर, और टोटल लेंथ कितनी है 4, टोटल लेंथ होनी चाहिए 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 45.3, एक डिजिट, ठीक है, बाकी को ये स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट नंबर बी के लिए सेम 7 टोटल लेंथ है और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पर हमने जो नंबर लिया है वो 7 से ज़्यादा है, ठीक है, और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये 2 को कंसिडर करेगा, ठीक है, 0.24, तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा, ठीक है, 44.24, और ये राइट साइड से प्रिंट होना स्टार्ट होता है, क्लियर। तो ये था फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट।
तो फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग इनपुट जो है दैट इज़ %WS। अब यहाँ पर ये %WS इनपुट के लिए कैसे स्ट्रिंग के केस में वर्क करेगा, तो हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, जिसकी लेंथ हमने ली है 8 और स्कैनफ में हमने यहाँ पे दिया %3s, ठीक है, और स्ट्रिंग। यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है इसके आगे एम्परसेंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो %3s जो है, ठीक है, यहाँ पर 3 कैरेक्टर की स्ट्रिंग जो है ये इनपुट करेगा, उसको स्टोर करेगा। तो सपोज, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ अरुणा कोड। अगर हमारी इनपुट स्ट्रिंग ये है, सपोज हमने ये इनपुट किया, तो ये कैसे इसमें स्टोर होगा, इनिशियली कितने लेगा ये 3 कैरेक्टर्स, तो फर्स्ट कैरेक्टर A, नेक्स्ट कैरेक्टर R एंड नेक्स्ट कैरेक्टर U, क्लियर। और ये 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोर होंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और लास्ट स्ट्रिंग का कैरेक्टर क्या होता है, नल, ठीक है, तो ये नल ऑटोमेटिकली लास्ट में ऐड कर देगा। तो इस तरह 3 कैरेक्टर्स स्टोर होंगे, ओनली 3 कैरेक्टर्स, बिकॉज यहाँ पर %3s हमने स्पेसिफाई किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग आउटपुट स्ट्रिंग के केस में कैसे वर्क करेगा। फॉर्मेटेड फॉर स्ट्रिंग आउटपुट, इसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर WS और WNS। हियर n इज़ ऑप्शनल, ठीक है, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की जो लेंथ है या इनिशियली हम कितने कैरेक्टर्स ले रहे हैं वो n स्पेसिफाई करता है, ठीक है, ये n ऑप्शनल है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, इनके थ्रू हम समझते हैं, ठीक है, इन फॉर्मेट को। तो ये फॉर्मेट्स क्या है, हमें आउटपुट जो है, ठीक है, वो किस तरह डिस्प्ले कराना है, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए स्ट्रिंग की, ठीक है, डिपेंड ऑन द फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, %4s, ठीक है, 4s यानी कि यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, वो जो विड्थ हमने स्पेसिफाई की है वो हमने 4 स्पेसिफाई की है, लेकिन जो हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा 4 से ज़्यादा है, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जितने भी कैरेक्टर की हमारी लेंथ है वो एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। प्रिंट एफ हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है। नेक्स्ट केस में क्या है, प्रिंट एफ, ठीक है, अब हमने यहाँ स्पेसिफाई किया W, ठीक है, ये जो W है ये 12 है, तो 12 हम हमारी विड्थ हो गई, ठीक है। अरुणा कोड हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अब अरुणा कोड हमने यहाँ पर लिया स्ट्रिंग के अंदर, और WS, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई टोटल विड्थ, तो ये W हमने यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये हमारे 12 ब्लॉक्स हैं, ANURA। तो इस तरह ये हमारे नंबर्स जो है, ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह हमारे यहाँ पर राइट से स्टोर हो जाएंगे, और ये हमारे यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस हैं। तो 9 हमारे कैरेक्टर्स यहाँ स्टोर हो गए, और ये 3 हमारे क्या है, ब्लैंक स्पेस, तो ये आगे आएंगे ये 3 ब्लैंक। नेक्स्ट इज, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे 0.5s, ठीक है ना, तो ये जो n था ये 0.5s क्या है कि हमारा जो लेंथ है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए। 0.5 का मतलब हम कितने कैरेक्टर्स यहाँ से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वो पॉइंट के बाद मेंशन करते। तो यहाँ जैसे मैंने मेंशन किया 0.5, तो इनिशियल हमारे 5 कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या हो गए 5, उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, हम 5 यहाँ पे ब्लॉक्स बना लेते हैं, तो ये हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है, इस केस में। नेक्स्ट इज 8.3s। अब ये क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या सिग्निफाई करता है, 8 जो है वो तो हमारी टोटल लेंथ हो गई, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक हमारे कितने होंगे 8, हर एक ब्लॉक के अंदर एक कैरेक्टर स्टोर होगा। 0.3 हमें डिस्प्ले कितने कराने हैं, 3 इनिशियल कैरेक्टर्स, तो n जो है वो 3 स्पेसिफाई किया हुआ है, तो 3 इनिशियल कैरेक्टर इज ARU, ठीक है। तो ये ARU टोटल 8 ब्लॉक में राइट साइड से प्रिंट होंगे, तो ARU ये 3 कैरेक्टर्स हमारे डिस्प्ले हो गए, और टोटल हमारी क्या है 8 हमारे ये ब्लॉक्स हो गए। इसको आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैंक स्पेसेस, जो हमारे वाइट स्पेसेस रहेंगे वो कितने रहेंगे, तो ब्लैंक कितने प्रीसीड करेगा 8, ठीक है। ये जो हमारी टोटल विड्थ है इसमें से हम ये 3 माइनस कर देते, तो 5 हमारे ब्लैंक रहेंगे, ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस। तो ये हमारे 5 जो हैं वो ब्लैंक स्पेसेस हो गए, ठीक है। तो ये था फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में हम कैसे इनका यूज़ करते हैं, आज हमने ये डिस्कस किया इन केस ऑफ इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग।
अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की लर्निंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।